चारों दिशा में है, दूर दूर है। अब हमको चारों की चिंता रहती, खाली फोन में गप होता है। सास बोली उनकी खाली फोन में, एक बेटा के बाद दूसरे का, दूसरे के बाद दूसरे का, फिर बहू का फोन आ जाता, बस फोन से ही संतुष्टि करना पड़ता है। आजकल जैसे होता ना फेसबुक, एक होता मोबाइल फेसबुक, जो बच्चे चलाते हैं, हमारे नौजवान भाई लोग ज्यादा चलाते हैं। एक होता फेसबुक, फेसबुक में क्या होता, फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं। एक लड़का बोल रहा था, बाबा हमारे 5000 फ्रेंड है। हमने कहा अच्छा बताओ बाबू, तुमको वो एक्सीडेंट हो जाए या तुमको पैसे मुसीबत आ जाए, 5000 में सबसे पहले कौन फ्रेंड दौड़ेगा? कहा बाबा एक को दौड़ने वाला ये पड़ोसी का दोस्त ही काम आएगा, वो फेसबुक का फ्रेंड केवल कहने को होता है, वो काम करने वाला। इसलिए उस पर कम विश्वास और अपने पड़ोस में अच्छा दोस्ती यारी बना के रखिए, अच्छा से प्रेम व्यवहार बना के रखिए, यही दौड़ने वाला है, यही काम करने वाला, मुसीबत में, सुख में, दुख में। और फेसबुक का फ्रेंड काम आने वाला नहीं है। चलाइए, हम ये नहीं करते कि फेसबुक का विरोध करते होंगे। मैं ये कह रही थी कि हमारा सामाजिक पारिवारिक जीवन जब तक सुखमय नहीं होगा, शांतिमय नहीं होगा, तब तक ध्यान भजन नहीं होगा। सास बहू से झगड़ा हो जाए और सत्संग मंदिर में जाके ध्यान करेगी तो कौन चीज दिखेगा? गुरु महाराज, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति दिखने वाली नहीं, गुरु की मूर्ति। अगर सास झगड़ा करके बहू से सत्संग मंदिर में गई है स्तुति विनती करने, ध्यान में बैठी, तो उसको वो झगड़ा करती हुई बहू ही नजर आएगा। गुरु का चरण, गुरु की मूर्ति, गुरु का मंत्र उसको आएगा नहीं। मानस जब कर ही नहीं पाएगी, मन ही मन जप करेगी। कौन सा? बहू ने ऐसा कही, हम भी ऐसा कहेंगे, हम कौन कम? हम न बेटा को पैदा किए हैं, ये तो आज ही आई है। वो मन ही मन यही जाप करेगी, और कोई जाप नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपना व्यवहार ठीक कीजिए। आपका व्यवहार ठीक है तो सोचो परमार्थ ठीक है। आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी कहा करते थे कि व्यवहार रूपी आधारशिला पर ही परमार्थ रूपी महल बनता है। कुर्सी पहले बनती है, तब उस पे मकान 2 मंजिला 3 मंजिला जितना बनाना। कुर्सी मजबूत होगी तो मकान मजबूत होगा। आपका व्यवहार अगर अच्छा है, स्वभाव अच्छा है। आज आदमी दुखी है, दुख का कारण क्या है? अभाव नहीं है। सबके घर सब कुछ है, रोटी मकान कपड़ा सब कुछ है। ऐसा कोई नहीं कि भूखा सोता है, भूखा उठता है। आज आदमी दुखी है तो अभाव से नहीं है, स्वभाव से दुखी है। एक दूसरे का स्वभाव सुंदर कीजिए। आदमी की पहचान किससे होती? मैंने कहा ना कि अगर आपने कंठी नहीं पहना, मान लो धोखा से गुम गई, तो हम कैसे पहचानेंगे कि आप संत हैं? कपड़ा तो कोई भी कलर का ले, तो संत की पहचान उसके स्वभाव से होता है, उसके व्यवहार से होता है, ना कि कंठी से होता है, कपड़ा से होता है, ड्रेस से नहीं होता है। सफेद कपड़ा तो कोई भी पहन लेता है, नेता सबको देखिएगा सब सफेद कपड़ा, बिल्कुल खादी का कुर्ता पैजामा लगेगा, बाप रे बाप बड़का बाबा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। स्वभाव सुंदर बनाइए, अपना व्यवहार ठीक रखिए। अगर आपका व्यवहार ठीक है, स्वभाव ठीक है, तो सोचिए व्यवहार के साथ साथ आपका अध्यात्म भी बन रहा है। एक महिला शाम के समय, रात्रि के समय अपनी सासू माँ के चरणों में तेल लगा रही थी। भोजन करने के बाद तेल लगा कर मालिश कर रही थी सास का। बहुत कम बहू होगी जो सास को मालिश करती हो। आज के समय वो तो सब बंद हो गया है लगभग, क्योंकि देखिए उसका बहुत सारा कारण है। तो शाम को तेल लगा रही थी तो बगल वाली पड़ोसन आके पूछी कि दीदी क्या कर रही हो आप? देख रहे कि तेल लगा रही, सास को मालिश करी, फिर भी पूछने का स्वभाव होता क्या कर रही है? तो उस बहू ने कहा, जो तेल लगा रही थी, उसने कहा कि हम सत्संग कर रहे हैं। कहा सत्संग? ये कौन सत्संग? आप तो तेल लगा रही और आप बोलती बड़ा सत्संग कर रहे हैं। तो कहा यही सत्संग है, जो सुनाया जाता है, जो सुनते हैं उसको घर में आके करना ही सत्संग करना है। सत्संग में सुनाया जाता है कि माता पिता सबसे बड़े देवी और देवता है। इतनी बड़ी ये फुलवारी, इतना बड़ा ये मकान, इतना बड़े ये बेटा बेटी 6 गो पाल पोस के बड़ा किया किस देवता ने?
33 कोटि देवता ने किसने इनको जमीन दिया? ये माता पिता रूपी देवता ने ही 6 बच्चे को पाल पोस कर, और थोड़ा बहुत नहीं, एक को डीएसपी बना दिया, 2 को डॉक्टर बना दिया, बेटियों को बढ़िया बढ़िया संस्कार दे के विदा कर दिया। किस देवता ने? ये माता पिता रूपी देवता ने। इसलिए कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। सबसे बड़ी देवी माँ होती है, सबसे बड़े देवता पिता होते हैं, पर भारत देश के किस्मत फूट गया है कि ये 2 देवता को छोड़कर दुनिया भर के देवता के पीछे भटक रहा है आदमी। बोलिए सदगुरुदेव की। हमारे देश की महिला ये 2-3 देवता को नहीं पूजती, सास ससुर पति, ये 3 देवता को छोड़ के वो सबको कहिए, सबकी पूजा कर लेगी, सबको प्रणाम भी कर लेगी। एगो महिला को देखिए, हम बांस की खुट्टा को प्रणाम कर रही थी, बांस के खुट्टा को प्रणाम कर रही थी। बांस के खुट्टा में अरबा चावल सिंदूर पोत के गड़ा दी, उसमें एगो 10 टका का ध्वजा गड़ा दी, इसको प्रणाम कर रही थी। हमने कहा बहन जी कौन देवता है? का पता नहीं आपको? ध्वजा देवता है। हम कहिए तो बांस दिख रहा साक्षात, ये टेंट वाले भी बांस ही गड़ाए हैं। अब इसमें अरबा चावल पोत देंगे अभी रातों रात, आप लोग जाइए घर में, और हम रात में सिंदूर और अरबा चावल पोत देंगे ना, तो सुबह एक को महिला अगर फूल चढ़ा दे तो सारी महिला फूल वहीं चढ़ाएगी, यहाँ नहीं चढ़ाएगी। करके देख लीजिएगा, कभी ट्राई करना होगा तो। खाली अरबा चावल और सिंदूर पोत दीजिए, देवता तुरंत। देवता बनाने में हमारी महिलाएं लोग बहुत आगे होती, कहीं भी 5 गो टिक्का लगाई बन गया दे, वहीं प्रणाम शुरू। बांस को प्रणाम करते हैं, कभी सास को प्रणाम करते हैं जी? कबीर मत में दीक्षा ले लिए हैं, संत मत में दीक्षा ले लिए हैं, शिव चर्चा में दीक्षा ले लिए हैं, लेकिन आज तक अगर आप लोग सास ससुर को प्रणाम नहीं करते, पति को प्रणाम नहीं करते, तो सोचे आपकी दीक्षा बेकार। ना आप संत मत में है, ना कबीर मत में है, ना शिव चर्चा में है। क्यों? ये तीनों मत यही बताते हैं कि सास ससुर माता पिता पति परमेश्वर देवता होते। कोई मत नहीं कहता है कि सास ससुर को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, पति को खाना मत दो और जाके शिव चर्चा करो, कोई मत नहीं कहता। एगो महिला कह रही थी अपने पति से, हम पूजा करने जा रहे हैं बर की, लेट हो जाएंगे, खाना बना के खा लीजिएगा, आने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, पूजा करेंगे, सहेली सब पड़ोसन सब आएगी, कुछ सेल्फी लेंगे, फोटो खींचेंगे, गपशप होगा, थोड़ा टाइम ना हो जाएगा। तब पति परमेश्वर भोजन बना रहे थे, सहयोग से हमारा फोन चला गया। हम कहे भाई जी क्या कर रहे हैं? तो बाबा खाना बना रहे हैं। हम कहे बहन जी कहाँ चली गई? तका बर की पूजा करने गए। बताइए, अब असली बर को घर में छोड़ दिया खाना बनाने के लिए रसोई में, और नकली पुअर की पंखा झाल के आइएगा, कल्याण होगा जी? यही शिक्षा आप अपनी बेटियों को दीजिए कि बेटी पति को पंखा मत डुलाना। किसको दुलाना? क्या शिक्षा दीजिएगा बेटी को? यही ना शिक्षा दीजिएगा बेटी को। सीता की माँ सुनैना, जानते ना जी? सीता मैया की माँ का नाम सुनैना था। कौन शिक्षा दी थी माता सुनैना ने? सीता जी की माँ माता सुनैना ने शिक्षा दी थी। क्या दी थी? कि बेटी सास ससुर को देवी और देवता, पति को परमेश्वर मानना। और आज हमारी सुनैना माता यहाँ बैठी हैं, कहती बेटी सास ससुर को तो कुछ समझना ही नहीं, और पति को तो बाप रे बाप, पति की तो गति दुर्गति कर देती है आजकल की। और कितनी महिलाएं को देखे हम फोन में बेटी के साथ घंटों घंटों गप करते रहेंगे। जो महिला अपनी बेटी से घंटों घंटों 4-4 घंटे फोन में लगी रहेगी, वहां की सारी हिस्ट्री सुनेगी। कहाँ का? बेटी के ससुराल का। तो वो निश्चित है नैहर में अगर माँ आपकी घंटों घंटों 4-4 घंटा देवरानी की, जिठानी की, सास की चुगली सुन रही है, वो माँ निश्चित ही ससुराल में, उसके बेटी के ससुराल में महाभारत खड़ा करेगी ही करेगी, क्योंकि रिमोट कंट्रोल उधर है ना।
इधर से आप रोक आके बताइए देवरानी ऐसी, जिठानी ऐसे, ऐसा बोल दी, वैसे बोल दी, तो उधर से वो नमक मिर्ची लगा के मसाला दे के झालदार न बनाएगी। कभी ससुराल की चुगली मत बताइए, कभी भी सुंदर बात कीजिए। मैं नहीं कहती बात मत कीजिए, 1 घंटा की जगह 4 घंटा कर लीजिएगा, लेकिन अपने ससुराल की, देवरानी की, जिठानी की, ननन की, जेठ की कभी बुराई मत बताइए। उनसे उनका भी मन खराब, ससुराल वालों का, आपका व्यवहार खराब, दोनों में आपस में झगड़ा हो जाएगा, लेना देना कुछ नहीं है। वही पति रहेगा, वही देवरानी, वही सास, और वही जमीन जायदाद के आप मालिक होंगे आप वही के, लेकिन सबका मन खराब हो जाएगा, सबका संस्कार खराब हो जाएगा, सबका व्यवहार खराब हो जाएगा। और खराब करके अगर आपने वो जगह में रह भी लिया, पा भी लिया, तो आपने कुछ पाया नहीं। खराब को अच्छा करके बैठे। इसलिए अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को मीठा बनाइए, अच्छा बोलिए। ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं होती। कितनी महिला बहुत लाल लाल पोत लेगी, एकदम मेकअप करती, कितनी महिला तो बाप रे बाप चेहरे ही सजाने में रह जाती है। इस चीज में, इस घर में आए तो एक चीज लगा कि किसी बहू के चेहरे में मेकअप नहीं था और ना कोई सजल सवर के तैयार थी, सब सेवा में लगी हुई थी। तो अच्छा लगा कि देखिए संस्कार तो है। नहीं तो कहीं कहीं जाते थे, 1 गिलास पानी भी देने वाला नहीं होता, सब अपने चेहरा साड़ी को देखते रहता, कहीं खराब ना हो जाए। इसलिए चेहरा को नहीं, चरित्र को बनाइए सुंदर, और अपने मन को, अपने व्यवहार को सुंदर बनाइए। आदमी जब जाता ही संसार से विदा होता है तो उसके धन को याद नहीं किया कर जाता। आज हम जो याद कर रहे हैं सतलोक वासी सूर्य नारायण बाबू को, ये नहीं याद कर रहे हैं कि कितने बीघा जमीन छोड़ के गए, कितना परिवार, कितना जमीन, ना। आज हम याद कर रहे थे कि वो कितने अच्छे स्वभाव के थे, संत स्वभाव के थे, सत्संगी थे, बड़ा अच्छा व्यवहार था उनको। आज उनके व्यवहार को हम याद कर रहे थे। इसलिए कहते हैं इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। चेहरे की सुंदरता थोड़ी देर के लिए होती है, जब तक मेकअप है, एक पसीना में सब साफ हुआ तो सुंदरता खत्म। और 30-40 साल तक, 40 के बाद में कोई सुंदर नहीं होता। 50 साल के आदमी को कोई सुंदर नहीं कहेगा, लेकिन कर्मों की सुंदरता, व्यवहार की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता अमर होती है, ये कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अपना स्वभाव सुंदर बनाइए। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा एक भजन में माता बहनों के लिए, कि जो माता बहनें ज्यादा अपना चेहरा सजाने में रहती है, उन लोगों के लिए कहा है कि ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं है, मीठे वचन से है, मधुर वाणी सत्यवाणी से है। कानों की शोभा सोने के कुंडल से नहीं है, सत्संग सुनने से है, अच्छे भजन सुनने से है। हाथों की शोभा सोने के चांदी के कंगन पहनने से नहीं है, हाथों की शोभा सास ससुर की, परिवार की सेवा करने से है, माता पिता की सेवा करने से है। राजा राम से भगवान राम बनने की प्रक्रिया में खास बात क्या था? एक राजा राम कैसे भगवान राम बन गए? कैसे बने? माता पिता की आज्ञा का पालन करके। अगर 14 वर्ष राम जी नहीं जाते तो राजा राम ही नाम होता उनका, भगवान राम कोई नहीं कहता कि कहता। इसलिए कहते हैं कि संघर्ष सेवा करके जो आगे बढ़ता है वो महान होता है। किसी ने सुंदर कहा है कि घन और छेनी की चोट से जो टूट जाता है उसे कंकड़ कहते हैं। घन और छेनी की चोट से जो टूट जाता है उसे कंकड़ कहते हैं, और घन और छेनी की चोट जो सह लेता है उसे शंकर कहते हैं। महान कौन बनता है? जो सास की सुन ले 2 बात, उल्टा के जवाब ना दे। जिठानी की सुन ले, पति की सुन ले, कोई बात नहीं। और जो लड़ ले तो वो महान बनेगा जी। जो झगड़ ले, जवाब दे दे फटाक से। आजकल तो कलयुग चल रहा, कहते हैं लोग। कलयुग का मतलब होता ही है कि कल पुर्जों का युग, मशीन का युग। लेकिन दूसरा अर्थ भी होता है कि यहाँ पर सब काम उल्टा होगा।
पहले बहू डरती थी सास से, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले बहू डरती थी सास से, आज सास ही डरती है बहू से। सही कि गलत? गलत होगा तो बोलिएगा। पहले बाप से बेटा डरता था, बेटा डरता था। जो बुजुर्ग बैठे सामने कभी बाप के खाए नहीं होंगे, बैठ के खाना नहीं खाए होंगे। आज के युग में बाप ही डरता है बेटा से, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, बाबा बोलते हैं। चाहे फ्री फायर चलाए, चाहे पबजी खेले, चाहे पूरा तबाह हो जाए, लेकिन बेटा को डांट नहीं सकते। मोबाइल होना तो होना, बच्चे को खरीद के दीजिए, 10,000 का मिले चाहे 15,000, सबसे जीत जाएंगे, लेकिन बच्चों के सामने हार जाएंगे। हाथ जोड़ के नौजवानों को मैं निवेदन करती हूँ कि कभी गेम्स ना खेले मोबाइल में, बर्बादी का कारण है। मोबाइल में गेम्स खेलना मतलब अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करना, अपनी जिंदगी की बाजी लगाना। एक लड़का को माँ ने मोबाइल नहीं दी, 13 साल का होगा ज्यादा ज्यादा, या 15-14 साल का, 11 साल का या 12 साल का बताया जा रहा न्यूज में, लड़का खेलता